गरीब कौन सा व्यापार करे? उसके पास पूंजी नहीं है, पैसा नहीं है, दुकान खोलना चाहता है, बिजनेस करना चाहता है, नौकरी नहीं करना चाहता है। उसके पास ना पैसा है, ना नौकरी है, ना पूंजी है और वो कन्फ्यूज़ है कि उसको क्या करना चाहिए। तो आज इस वीडियोज़ में मैं आपको 5 काम ऐसे बता रहा हूँ, जो आपके पास ₹1000, ₹10,000, ₹2000, ₹5000 अगर इतने बजट हैं, तो आप इस काम को स्टार्ट कर सकते हैं। अपने गाँव में, अपने परिवार में, अपने राज्य में रह कर के आप एक अच्छा-सा बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। एक ऐसा वीडियोज़ आज मैं दे रहा हूँ, जो आज से पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। इस वीडियोज़ को आप पूरा देखिएगा दोस्तों। आप लोग इस वीडियोज़ को छोड़ कर के मत जाइएगा, क्योंकि जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ, ये 2023 में बिल्कुल नई बातें हैं और यदि आप एक सच में बेरोज़गार इंसान हैं, पैसे कमाना चाहते हैं, पूँजी और पैसा नहीं है, तो आप इस वीडियोज़ को बड़े ही ध्यान से देखिएगा। आपसे एक छोटा-सा रिक्वेस्ट करता हूँ हर वीडियोज़ में कि वीडियोज़ को लाइक कर दिया कीजिए। एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक नोटिफ़िकेशन की घंटी आती है, उसको भी आप ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि ये सब बिल्कुल फ्री है। मैं यहाँ पे लिख रखा हूँ, जैसे देख रहे हैं, ₹999, है ना? ₹1000 मान लो इसको। गरीब क्या करे? 5 बिज़नेस स्टार्ट करे, ना दुकान, ना मशीन, ना पैसा, ना पूँजी, कुछ नहीं है। क्या करे वो? उसी के बारे में आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं इसको मिटाता हूँ और मिटा करके मैं कुछ लिखता हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए, मैं हर वीडियोज़ में कहता हूँ, इस वीडियो में भी कहूँगा, सबसे पहला काम है आपका, आपके पास पूँजी नहीं है ना? आपके पास पूँजी नहीं है, पैसा नहीं है, आप मतलब कम पढ़े लिखे हैं, एक तरह से बोल सकते हैं 8वीं 10वीं पढ़ाई किए हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ? सबसे पहले आप ना एक काम कीजिए। काम ये करना है कि आपका जो गाँव है, आपका जो गाँव है ना? उस गाँव में पता कीजिए, थोड़ा-सा घूमिए, देखिए कि लोगों का प्रॉब्लम क्या है। देखो दोस्त, जो मैं बातें बता रहा हूँ, ये किसी भी स्कूल में पढ़ाया नहीं जाता, कोई आपको इस तरीके से नहीं बताएगा। क्योंकि हर किसी का एक मोटिव होता है, हर किसी का एक मतलब होता है और मैं वो मतलब आपसे जानना चाहता हूँ कि आपका मतलब क्या है? आपके गाँव में क्या प्रॉब्लम है? आपके गाँव में क्या समस्या है? लोग किस चीज़ से परेशान हैं? सबसे पहले आप इसको डिस्कवर कीजिए। सबसे पहले आप इसको पता कीजिए। ये बातें सुनने में बहुत बड़ी लग रही है, लेकिन बहुत छोटी बातें हैं। सुनने में बड़ी लग रही है कि मेरे को गाँव में पता करना पड़ेगा, क्या प्रॉब्लम है। ये सुनने में बहुत बड़ा है, लेकिन यदि आप भी उसी गाँव में रहते हैं ना, तो आपको पता होगा कि मेरे गाँव में क्या चीज़ की प्रॉब्लम है, क्या काम मैं करवाने जाता हूँ, तो इसमें दिक्कत होती है, ये आपको पता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ। एक प्रॉब्लम है हर गाँव में मैंने देखा है। गाँव में, शहर की बात नहीं कर रहा हूँ, गाँव में और शहरों में भी होता होगा। ज़्यादातर मैंने देखा है कि गाँव में ये प्रॉब्लम होता है। आपका घर शहर में है, गाँव में है, कोई बात नहीं। इस बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा और फिर देखिएगा कि मेरे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि नहीं है। गाँव में प्रॉब्लम ये होता है कि लोगों के पास ना खेत होता है, ज़मीन होता है। सब सुन लीजिएगा, खेत होता है, ज़मीन होता है और उसको बेचना होता है या फिर खरीदना होता है। सुन लीजिएगा, आपको बेचना भी नहीं है, खरीदना भी नहीं है, करना क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। बेचना है या फिर खरीदना है। अब देखिए, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, बेचना है और खरीदना है। एक समस्या है, लोगों के पास गाँव में ज़मीन होती है, उसको बेचना है, खरीदना है, बट उनके पास कोई ऐसी प्लेटफ़ॉर्म नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है, जहाँ पे वो जा कर के उनसे बोलें कि भाई, मतलब आदमी कोई हो, कोई इंसान बैठा हो और उसको जा कर के बोलें कि भाई मेरे को ज़मीन खरीदना है या फिर मेरे को ज़मीन बेचना है। या मेरा खेत है या ये चीज़ है मेरे को बेचना है, ऐसा कोई जगह गाँव में मैंने नहीं देखा है। मैं मेरे यहाँ भी लोग खरीद-बिक्री करते हैं, वो किस तरीके से होता है, उसका तरीका अलग है। वो लोग क्या करते हैं ना, किसी ऐसे इंसान को पकड़ेंगे जो खाने-पाने पीने वाले इंसान हैं, जो ज़्यादा पैसे लेते हैं, 1000 2000 घूस लेते हैं और बोलते हैं कि तू मेरे को 5000 दे दियो, 2000 दे दियो, मैं तेरा खेत बेचवा दूँगा, तेरा ज़मीन बेचवा दूँगा और जो खरीदने वाले हैं, उनसे भी बोलते हैं, तू मेरे को 10,000 दे दो, 1 लाख दे दो, 50,000 दे दो, मैं तेरे को ये सामान दिला दूँगा। तो इस तरीके से कुछ लोग होते हैं जो इस काम को कराते हैं और उनके माध्यम से ये काम होता है, मैंने देखा है। तो हमें एक प्रॉब्लम मिल गया, हमारे आपके और या फिर मेरे गाँव में या फिर किसी भी गाँव में एक प्रॉब्लम है, लोगों को ज़मीन बेचने वाला इंसान है, उसको एक जगह चाहिए और जो खरीदने वाला है, उसको भी एक जगह चाहिए, जहाँ पे वो कि आपस में उनका मिलन हो जाए और 1 टू 1 आमने-सामने बैठ कर के आराम से बैठ कर के बातें हो जाए
और बीच में किसी का पैसा नुकसान ना जाए और सबका हित में अच्छे तरीके से समझ करके और इस काम को कर लिया जाए। अब देखिए, ये एक प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम का आपको करना है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन आप कर सकते हैं। सॉल्यूशन क्या करना है? सबसे पहले आप ना अपने घर से इसको स्टार्ट कर सकते हैं। आप ना थोड़ा बहुत पैम्पलेट बनवा लीजिएगा, पोस्टर, है ना? और इसको ले जा करके चौराहों पे लगवा दीजिएगा। उस पैम्पलेट में आप लिखवाइएगा कि मेरा ये जगह है, मेरा ये लोकेशन है, जिन भाइयों को खेत बेचना है या फिर खरीदना है, मेरे से संपर्क करें, है ना? अब देखिए, एक जगह आप बनाएँगे, एक लोकेशन बनाएँगे तो वहाँ पे लोग जो डरते हैं ना, बेचने वाले लोग भी डरते हैं कि यार कहाँ जाएँ, किससे बोलें कि भाई खरीद लो मेरा खेत, कौन किसको बोलूँ? और जो खरीदने वाले भी हैं वो भी परेशान होते हैं, यार कहीं फ्रॉड ना हो जाए, कोई धोखा ना दे जाए, पता नहीं कैसी ज़मीन है, क्या है, कैसे? उनको मतलब दूसरे किसी मतलब दूसरा माध्यम है, कोई इंसान माध्यम है जो उसको बता रहा है अपने मर्ज़ी से, छुपे-छुपे, और वो दिखा रहा है अपने मर्ज़ी से ये सब कर रहा है और अपने मनमानी पैसे ले रहा है। तो ये सरासर गलत है। अब जैसे मान लीजिए कोई 10 लाख की ज़मीन है, फॉर एग्ज़ाम्पल 10 लाख की कोई ज़मीन है, अब उसमें जो बिचौलिया लोग होते हैं, जो बीच में होते हैं, उनका 1,50,000 रुपए इस तरीके से सौदा होता है कि मुझे चाहिए, ये ज़मीन मैं तेरे को दिलाऊँगा। या फिर जो बेचने वाले होते हैं, वो भी बेचारे, अब देखिए मजबूरी में कोई ज़मीन बेचता है। अब गाँव में शादी करना होता है, घर बनाना होता है, कुछ ऐसे काम हैं, थोड़े बहुत 1-2 कट्ठा बेच देते हैं लोग। तो वहाँ पे क्या होता है कि अब 1 कट्ठा बेचेंगे तो मजबूरी है भाई, बेचना है तभी पैसे आएँगे। तो अब किसी को बोलते हैं मेरे को ज़मीन बेचना है, तो वो इंसान बोलता है कि मेरे को इतना रुपए दे देना, 20,000 40,000 मेरे को दे देना 1 कट्ठा के पीछे, और मैं तेरा ज़मीन जो है बिचवा दूँगा। अब 2 कट्ठा 3 कट्ठा बेचते हैं तो आप देख लीजिए कितना रुपए बन रहा है। इस तरीके से ना जो बेचने वाला है उसका भी नुकसान है, जो खरीदने वाला है उसका भी नुकसान है। अब मैं आपको ये सजेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो बिक्री और खरीद-बिक्री होती है, ये तो होती है कोर्ट में, कचहरी में, है ना? एक उसका रजिस्ट्रार ऑफ़िस होता है, वहाँ पे सरकारी माध्यम से ये सब कानूनी प्रक्रिया से होता है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप एक छोटा-सा अपना एक ऑफ़िस बनाएँगे, अपने घर से ही शुरू कर सकते हैं। एक या फिर कोई ऐसे गाँव में जगह में रूम किराए पे लेकर के वहाँ पे बैठ करके, वहाँ पे टेबल लगा करके अच्छे तरीके से बल बताएँगे कि भाई मेरा ये काम है, जिन किसी भाइयों को बेचना है या खरीदना है, मेरे से संपर्क करें। और आपके पास खरीदने वाले भी लोग आएँगे और बेचने वाले भी लोग आएँगे, और आप अपना एक फ़िक्स पैसा रखिएगा, जिसमें ₹1000 भी हो सकता है, 10,000 भी हो सकता है, 5,000 भी हो सकता है, 4,000 भी हो सकता है, क्योंकि आप वहाँ पूरा टाइम दे रहे हैं, आप लाइट लिए हैं, पंखा लिए हैं, थोड़े बहुत पेपर लिए हैं, कंप्यूटर भी लिए होंगे, अगर और भी काम कर रहे हैं तो, और कंप्यूटर के साथ और भी काम कर सकते हैं। बट आपका एक लोकेशन बन जाएगा, रूम किराए पे है तो रूम का भी किराया देना है, पानी खर्चा है, बिजली खर्चा है, मतलब सारा एक लिमिट रखिएगा कि मेरे को इतना पैसे लेना है। आप चाहें तो 2,000 भी रख सकते हैं, 5,000 भी रख सकते हैं, 10,000 भी रख सकते हैं, मतलब अपना देख लीजिएगा कि मुझे फिक्स पैसा इतना चाहिए, है ना? थोड़ा फ़ोन आ रहा है, 1 मिनट। इस तरीके से आप जो है एक अपना लिमिट रखिएगा, है ना? मनमानी नहीं कि आप 50,000 1 लाख रुपए नहीं यार, किसी से इस तरह का पैसा नहीं लेना चाहिए। एक ईमानदारी से, एक अच्छे तरीके से, जहाँ पे आप लोगों का दिल जीत सकें और लोग आप पे विश्वास कर सकें, आप किसी के साथ धोखाधड़ी ना कीजिएगा। एक ऐसा काम जो छोटे से एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप कर रहे हैं। देखो यार, बिज़नेस क्या है? बिज़नेस तो वही है कि कोई एक प्रॉब्लम है, उसका आप समाधान कर रहे हैं, वही बिज़नेस बन जाता है। लोगों का काम आसान कर देते हैं, वही काम जो है बिज़नेस बन जाता है। तो आप इस तरीके से एक छोटा-सा शॉप खोल करके, थोड़ी बहुत पूँजी लगा करके, पूँजी क्या लगाना है? कुछ नहीं। आप एक आदमी हैं, आप पंपलेट वगैरह छपवा लीजिएगा, बैनर वगैरह, पोस्टर वगैरह बनवा लीजिएगा और लेकर के स्टार्ट कर दीजिएगा। लीगल काम कीजिएगा, गैर कानूनी काम मत कीजिएगा, कोई ऐसा काम मत कीजिएगा जिससे कि आप फँसें या फिर आपके साथ कोई धोखाधड़ी हो, ये सब काम मत कीजिएगा, ईमानदारी से। और उसके साथ-साथ उसी घर में बैठ कर के कुछ और भी कर सकते हैं, जो आपका कंप्यूटर्स हो सकता है, फ़ोटोकॉपी शॉप खोल सकते हैं, और भी बहुत सारे काम हैं जो उसके साथ-साथ आप कर सकते हैं। ये एक बढ़िया बिज़नेस है, मैंने हर गाँव में देखा ये प्रॉब्लम। अगर आपको ये समझ आ रहा है तो इसको ही आप स्टार्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ दूसरा, मैं इसको मिटाता हूँ और मैं लिखता हूँ यहाँ पे दूसरा। दूसरा ये है कि आप कभी भी, है ना, किसी दुकान के चक्कर में पड़ रहे हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ ताकि आपको याद रहे। किसी दुकान के चक्कर में पड़ रहे हैं, तो किसी दुकान के चक्कर में मत पड़िएगा। क्यों? क्योंकि किसी दुकान के चक्कर में आप पड़ेंगे तो आप बँध जाएँगे। बंध जाएँगे मतलब पूरा आप जो है ना वहाँ पे 12 घंटा 14 घंटा के लिए आप वहाँ पे बैठ जाएँगे। आप आप फँस जाएँगे, आप लिमिट में चले जाएँगे, आप खुले शेर की तरह नहीं घूम सकते हैं, खुले आज़ादी में आप काम नहीं कर सकते हैं, आप बच जाते हैं। अगर दुकान करते हैं या फिर कोई अपना जॉब ढूँढ करके काम करते हैं तो।
बहुत से लोग हैं जो जॉब ढूँढते उनका उम्र खत्म हो जाता है और फिर 25, 30, 35 की उम्र में जाकर के सोचते हैं कि अरे यार! अब क्या करें? अब तो कुछ बचा ही नहीं। अब तो पूरा टाइम भी खत्म हो गया, मैं ये भी नहीं कर सकता। उस समय जाकर के सोचते हैं कि मैं बिज़नेस करूँगा। लेकिन मैं कभी भी आपको बोलता हूँ कि कभी भी आप खुले में काम कीजिएगा, बशर्ते किसी बंधक में आप पड़ जाएँ। कोई पैसे की लालच दे करके आपको 12 घंटे खरीद ले, आपको पूरा दिन खरीद ले, इस काम में मत फँसिएगा। हो सके तो आप कोई ऐसा प्रोडक्ट चुनिएगा जो मार्केट में ज़रूरत है और उसको होलसेल में खरीद करके उसको फुटकर में सेल कीजिएगा। होलसेल में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में खरीद, एक ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए, उसमें भी कुछ कंडीशन है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। एक ऐसा प्रोडक्ट हो जो हर घर की ज़रूरत हो, हर घर की ज़रूरत हो, है ना? और दूसरी बात कि वो सस्ता हो, 12 महीने की ज़रूरत हो। सस्ता भी हो और 12 महीने की ज़रूरत हो। और तीसरी बात कि आप यदि खुद उसको नहीं बना रहे हैं, तो आपको उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्जिन मिले। अगर आप क्रिएट नहीं कर रहे हैं, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको मतलब मार्जिन मार्जिन मिले, है ना? ₹10 का कोई चीज़ है, तो आपको ₹5-6 मिले, ₹4 कम से कम आपको बचे। इस तरीके से कुछ प्रोडक्ट लेकर के आप हर दुकान में भी सेल कर सकते हैं, स्टॉल लगा सकते हैं या फिर आप चाहें तो इसका जो है डोर टू डोर घर-घर जा कर के आप दे सकते हैं। ये भी काम सबसे बेटर है और सबसे बढ़िया है। मुझे ठीक लगता है कि कभी भी आप किसी बंधक में मत फँसिएगा। आप या मैं या कोई भी इंसान जब बंधक में फँस जाता है तो सिर्फ़ वो लिमिट हो जाता है ना, उसको वो उतना ही कमा सकता है जितना कि उसको मालिक देगा। या फिर वो उतना ही कमा सकता है कि लोग जितना उसके पास आएँगे। ख़ैर दुकान अगर आपने कर लिया तो आप सिर्फ़ उतना ही कस्टमर मतलब आप उतना ही कमा पाएँगे ना जितना कस्टमर आपके पास आएगा। शायद मैं आपको समझा पा रहा हूँ कि आप एक तरीक़े से बँध जाते हैं। लेकिन अगर आपको ज़्यादा पैसे कमाना है, ज़्यादा दिमाग लगाना है, तो आप कभी भी फ्री होकर के काम कीजिएगा कि आप मतलब कि आपके हाथ में हो कि मैं कितना बेचना चाहता हूँ, मैं कितने दुकान पे जा सकता हूँ, मैं कितने सेल कर सकता हूँ, इतना सेल मैं नहीं करूँगा तब तक मैं घर नहीं जाऊँगा, मतलब मेरे हाथ में कमान हो, किसी और के हाथ में नहीं। ये सबसे बढ़िया ऑप्शन मेरे को लगा। और तीसरी बात मैं जो आपको बता रहा हूँ, तीसरा जो बिज़नेस है 2023 में आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। मैं इसको हज़ार बार बता चुका हूँ, फिर भी बताऊँगा कि आप चाहें तो एक माचिस का ना होलसेलर बन सकते हैं। होलसेलर, मैं लिख दिया हूँ। माचिस का होलसेलर, सुन के अटपटा लग रहा है ना? ₹1000 है आपके पास, तो भी आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं, 10,000 है तो भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं, बशर्ते ये हर घर की ज़रूरत है, 12 महीना चलने वाला है, कोई भी ऐसा घर नहीं है जहाँ पे ये यूज़ ना होता हो। और रही बात कमाई की, तो इसमें कमाई मैं आपको दिखाता हूँ, कितना है और कितना आप कमा सकते हैं। देखिए, सबसे पहले माचिस कहाँ से लाएँगे वो तो मैं बाद में बताऊँगा, सबसे पहले बताता हूँ इसमें कमाई कितनी होती है। जैसे मान लो कोई माचिस का मतलब कोई दुकान वाला है, कोई दुकान वाला है जो माचिस बेच रहा है। अरे चौराहों पे, गुमती में कहीं मिलता है ना ₹1 में की 1 माचिस। अब कभी आपने दिमाग लगाया कि ये जो माचिस मिल रहा है, ये माचिस इस दुकानदार हमें ₹1 में दे रहा है, माने मैं कस्टमर हूँ, मैं किसी दुकान पे गया और मैं ₹1 में माचिस लेकर के घर चला आया। अब मैं वहाँ पे बैठ कर के सोचूँगा कि भाई ये ₹1 में मुझे दे रहा है, इस बंदे को, इस दुकानदार को ये माचिस कितने रुपए में मिला होगा? अगर आप उससे सवाल करेंगे तो वो बोलेगा कि मेरे को ये मिला है 85 पैसे या फिर 90 पैसे में प्रति पीस जो है मेरे को मिलता है। 85 पीस या 90 पैसे, 85 पैसे या फिर 90 पैसे, इतना रेट वो बताएगा। क्योंकि वो बड़ा दुकानदार नहीं है, छोटा दुकानदार है और उसको मतलब दुकान से फिर दुकान आया, फिर दुकान से आया, फिर जो आया उस दुकान के पास आया है, इसलिए इसका जो परसेंटेज है बढ़ गया, उसको मार्जिन बहुत कम मिलता है, 10 पैसे, 15 पैसे, ₹1 की सामान है, कितना उसमें कमा लेगा, है ना? पैकिंग है, तिल्ली है, वो सब उसमें लगा, खोखा, डिब्बा सब उसमें लगा रहता है, उसका कंपनी का भी खर्चा है, ट्रांसपोर्ट खर्चा है, जीएसटी, सब कुछ इंक्लूड है उसी में। तो ज़रा सोचिए कि ये 85 पैसे में अगर वो खरीद करके ₹1 में बेच रहा है, ₹1 में, ठीक है? तो अगर आप इसका बिज़नेस करना चाहें, तो कर सकते हैं और इसको अच्छे लेवल पे आप पहुँचा सकते हैं। एक ऐसा प्रोडक्ट मैंने बता दिया है कि हर घर की ज़रूरत है, इसका डिमांड कभी खत्म नहीं होने वाला है। ठंडी, गर्मी, बरसात हर मौसम में चलने वाला है। आपको क्या करना है, इससे बोलना है कि भाई तू माल कहाँ से लाता है? जहाँ से ये माल आता है ना वहाँ पे पहुँच जाना है और उसको बोलना है कि भाई ये जो आप माचिस दे रहे हो, ये आप कितना में दे रहे हो और आपको कितना में मिला है? जब आप उसके पास जाएँगे, तो आप बोलेंगे कि भाई ये माचिस मैं 85 पैसे में दे रहा हूँ, लेकिन ये मुझे 75 पैसे में मिला है। ये होलसेलर बोलेगा आपको, ठीक है? अब ये 75 पैसे में लाया है और 85 में ये दे रहा है और ये 85 में खरीद करके 90 में दे रहा है। यानी 10 पैसे, 15 पैसे, 10 पैसे, 15 पैसे इस तरीके से जो है
मतलब क्रम वाइज जो है बिकते हैं। उस दुकानदार को देता है, फिर वो दुकानदार किसी और दुकानदार को देता है और फिर जो है कस्टमर तक, ग्राहक तक पहुँचता है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप इस दुकान यहाँ से आए, आप यहाँ पे, अब इस दुकानदार को भी छोड़ दीजिए। आप इसको बोलिए कि आप कहाँ से मँगाते हो? आप किससे मँगाते हो? आप किसी डीलरशिप से मँगाते हो, कोई डिस्ट्रीब्यूटर से मँगाते हो या फिर डायरेक्ट कंपनी से मँगाते हो, कहाँ से मँगाते हो? ये कहेगा कि मैं डिस्ट्रीब्यूटर से मँगाता हूँ या फिर डीलरशिप लोगों से मँगाता हूँ, है ना? तो आपने वहाँ नहीं जाना है। अब देखिए, अब आपका यहाँ पे दिमाग लगाने वाली बात ये है कि इस इंसान को जो है कितने में मिल रहा है? प प 85 में बेच रहा है, 75 पैसे में इसको मिल रहा है, इस बंदे को, है ना? अब आपको यहाँ लगाना है दिमाग। अब दिमाग क्या लगाना है? अब इसको मैं बता रहा हूँ क्या आपको करना है। इसको मैं काटता हूँ। आपको क्या करना है? ये एक चीज़ है जो सबसे काम आपका आसान कर देता है, जिसको बोलते हैं गूगल। गूगल में जो है ना आपको सर्च करना है। क्या? सर्च करना है कि नियर, है ना? नियर माचिस, है ना? माचिस फैक्ट्री या फिर कोई डिस्ट्रीब्यूटर, है ना? इस तरीके से आपको लिख करके सर्च करना है। नियर माचिस फैक्ट्री या फिर डिस्ट्रीब्यूटर। नियर, नियर ज़रूर लिखिएगा ताकि उससे आपके आस-पास के लोकेशन का ही जो है उसमें रिज़ल्ट आएगा। जब आप इस तरीके से करेंगे तो आपके 50 किलोमीटर दूर, 60 किलोमीटर दूर या फिर 80-100 किलोमीटर दूर के आस-पास जो है ना आपका लोकेशन के आस-पास ना कुछ डिस्ट्रीब्यूटर मिलेंगे, कुछ होलसेलर मिलेंगे। अब आपको वहाँ पे ना फ़ोन करना है। उनमें फ़ोन नंबर होता है, जब आप इस तरह से लिखेंगे तो उसमें फ़ोन नंबर भी आएगा। उन फ़ोन नंबर को निकाल करके आपको कॉल करना है और कॉल करेंगे तो उनसे डायरेक्ट बात होगा। जैसे कि मैं एक बंदे से बात किया था, जहाँ मेरा लोकेशन है वहाँ से मैंने बात किया था, तो वो बता रहा था कि मुझे मिलता है 340 रुपए में, मतलब वो बोल रहा था कि मैं आपको दे सकता हूँ, मुझे, है ना? 340 रुपए में 600 पीस माचिस जो है वो मुझे दे सकता है। 340 रुपए में 600 पीस। सुनिएगा बड़ी ध्यान से। यानी अगर मैं देखूँ 340 रुपए में 600 पीस मिल रहा है, यानी कि कितने में मिल रहा है? 55 पैसे में मुझे मिल रहा है, 55 पैसे में मुझे मिल रहा है। ठीक है? एक वाली माचिस, एक वाली की मैं बात कर रहा हूँ। आप 2 वाली का भी पता कर सकते हैं, मैं 1 वाली का बता दे रहा हूँ ताकि उससे आप और भी काम अपना आसान कर लें। अब 55 पैसे में मुझे देने के लिए बोल रहा है। अब ज़रा सोचिए, मुझे अगर मैं यहाँ से मँगाता हूँ 1000, 2000, 5000, 10,000 जितने रुपए हैं उसके हिसाब से। अब हालाँकि 1000 में तो मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, लेकिन कम से कम जो है 5-10 हज़ार रुपए यदि आपके पास है, देखो यार बिज़नेस करना है तो इतना तो आप लगा ही सकते हैं। हर गरीब इंसान के पास 5-10 हज़ार का तो अरेंजमेंट हो ही जाता है। तो आप इसको मँगाइए, 55 पैसे में आपको मिलेगा और ज़्यादा नहीं, आप इसको ला करके 20 पैसे इस पे कमाइए, 20 पैसे, है ना? और 75 पैसे में आप इसको देना शुरू कर दीजिए। किसको? उस गुमती वाले को, उस गुमती वाले को या फिर कोई छोटा-छोटा दुकानदार है उसको, है ना? 55 पैसे में आपने लाया, 20 पैसे आप कमा करके 75 पैसे में आप उसको दे रहे हैं और ये मतलब ट्रांसपोर्ट वगैरह खर्चा जो भी है इंक्लूड है ना? वो ला करके भी दे सकते हैं आपको आपके यहाँ। अब बात कर लीजिएगा यार, मेरे कहने का मतलब ये है, मैं ये नहीं कहता कि यही फिक्स रेट है, ये मैंने जब बात किया था तब का रेट है। हाँ, इससे ऊपर-नीचे भी हो सकता है अभी के टाइम में। मैं काफ़ी दिन हो गए थे बात करते हुए, काफ़ी दिन हो गया। तो आप इसका रेट पता करके अच्छे तरीके से, और 55 पैसे में अगर मिल रहा है या फिर 60 पैसे में भी आपको मिल रहा है, 80 पैसे में दीजिए, 55 पैसे मिल रहा है उसको 70-75 पैसे में दीजिए। कहने का मतलब है 20 पैसे भी यदि आप कमा रहे हैं एक माचिस में, है ना? और देंगे किसको? उस बंदे को जो छोटे-छोटे दुकानदार हैं, नुक्कड़ चौराहों, गुमती में जो किए हैं ठेले पे या फिर कुछ ऐसे तरीके से बेच रहे हैं, छोटे-छोटे दुकानदार हैं उनको। अब उनको क्यों लेंगे वो? लेंगे इसलिए कि 85 में खरीद रहे हैं, 75 में अब उनको मिल रहा है, 90 में खरीद रहे थे, 75 में उनको मिल रहा है, तो इसलिए आपसे वो खरीदेंगे और उनको उनको भी बेनिफिट होगा। इस तरीके से आपने ज़्यादा नहीं, 100 दुकानदार जो है ना पकड़ लेने हैं, 100 दुकानदार, छोटे-छोटे 100 दुकानदार को देंगे। आप डेली कम से कम 5000 माचिस सेल कर देंगे, 5000 माचिस। आपको सुनने में ज़्यादा लग रहा होगा, अरे किसी भी दुकानदार के पास जाएँगे तो वो 500 माचिस या फिर 100 पीस माचिस तो ले ही लेगा। लेगा कि नहीं लेगा 100 पीस, है ना? 100 पीस माचिस ले ले। अब 100 मैं पीस के हिसाब से बता रहा हूँ, वो पैकेट के गत्ते के हिसाब से आप इंक्लूड कर लीजिएगा। मैं पीस के हिसाब से आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब आपने दिन भर में 5000 माचिस बेचा, ठीक है? अब 5000 में 5000 बिक जाएगा, बिक सकता है। अब आपको 5000 में सिर्फ 20 पैसे की जो है आमदनी हो रही है। तो इस तरीके से देखा जाए तो 100 में नहीं, हाँ, 100 माचिस बेच रहे हैं तो उसमें आपकी 20 रुपए की कमाई हो रही है। 1000 बेच रहे हैं, ठीक है? उसमें 200 रुपए की कमाई हो रही है। और यदि 5000 बेच रहे हैं तो उसमें आपको 1000 रुपए की
कमाई हो रही है। क्या मैं सही जोड़ा हूं? शायद मैं सही जोड़ा हूं, आप देख लीजिएगा, वैसे गलत हो तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो इस तरीके से आप 1000 रुपए प्रत्येक दिन का कमा सकते हैं। ये भी एक बढ़िया ऑप्शन है। अगर चलो हजार इतना नहीं बिका, इतना ही बिका, मतलब कि 200 रुपए ही बिका, तो ये एक दिन की है ना, 2 घंटा काम किया आपने, सुबह एक चक्कर लगाया, कितना टाइम लगेगा इसको सेल करने में? हर दुकान बंधा हुआ है। एक ये तरीका है हर दुकान पे जा करके देने का। और दूसरा तरीका ये है कि आप चाहो तो किसी मंडी के पास किसी ऐसे जगह पे जहां पे होलसेल में सिर्फ माचिस का स्टॉल लगा दो, स्टॉल लगा दो, है ना। एक होता है कि जो फल वाला है फल का स्टॉल लगाया हुआ है, सब्जी वाला सब्जी का स्टॉल लगाया, आप माचिस का स्टॉल लगा दो। मतलब कुछ नया करो, कुछ नए तरीके से लोगों के सामने पेश करो। रेट वही रखो 75 पैसे, आपके पास से लोग खरीदेंगे डब्बा का डब्बा। ये भी एक तरीका है, दुकान दुकान का भी तरीका है, लेकिन दुकान दुकान वाला परमानेंट है। इधर से लाया इधर सेल किया, इधर से लाया इधर से सेल किया, ये बढ़िया है। और ये जो इंस्टॉल वाला है ये लेके घूमना पड़ेगा, कहीं लगाना पड़ेगा, इसमें थोड़ा मतलब वो है। जैसे मर्जी आप करके ये भी आप कर सकते हो, ये भी आपके पास बढ़िया ऑप्शन है। अगला जो है चौथा, है ना, चौथा जो काम मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपको इस तरीके से बोले कि आपको कुछ बेचना और खरीदना आता है, अगर वो सॉरी कोई बेचना और खरीदना नहीं आता है, तो मैं आपको ये कहूंगा कि आप ना एक काम करो, आप एक काम सीख लो, काम सीख लो, है ना, काम सीख लो। क्यों? क्योंकि अगर आपने एक काम सीखा है, अपने हाथों में, आपके हाथों में एक हुनर है, एक टैलेंट है। टैलेंट क्या होता है कि जो काम, जैसे कोई पेंटर है वो पेंटिंग करना जानता है, कोई कारीगर है, किसी मिस्त्री है, कोई टेक्नीशियन है, कोई कुछ भी काम उसको आता है ना, हाथों में उसके पास हुनर है, तो वो अपनी कला को दिखा करके या फिर उस कले से वो पैसे कमा सकता है। फॉर एग्जाम्पल आजकल जो राजमिस्त्री की दिहाड़ी है ना, राजमिस्त्री मैं लिखता हूं ताकि आपको समझाने के लिए आसान हो जाए। राजमिस्त्री की दिहाड़ी है वो 700 रुपए से लेकर के और 800 रुपए भी हो सकता है काफी काफी जगहों पे। राजमिस्त्री की दिहाड़ी, उसके हाथों में क्या है? हुनर है। अगर वो चाहे, मतलब उसके पास हुनर है, तो अगर वो चाहे तो अपनी कारीगरी को बेहतरीन करके वो 1000 रुपए भी दिहाड़ी ले सकता है रोज का, है ना। अब आप कहेंगे उसमें धूप लगता है, उसमें ये होता है, उसमें वो होता है, उसमें पसीने बहते हैं। भाई पैसे पूंजी नहीं है तो थोड़ा ये मेहनत करना होगा। आपके पास एक नॉलेज है ना, नॉलेज है, आप इसमें रेगुलर लगे रहेंगे, ये 12 महीना चलने वाला है, कोई भी मौसम आता जाता रहे, काम तो चलता ही रहता है। तो ये भी एक ऑप्शन मेरे को ठीक लगा। अगर आपके पास हाथों में हुनर है, चलो राजमिस्त्री का छोड़ो, अगर कोई गाड़ी रिपेयर करना आता है, कोई मोबाइल रिपेयर करना आता है, इस तरीके से कोई और हुनर है जो छांव में बैठ करके आप करना चाहते हैं, कर सकते हैं। तो जिस हिसाब से आपकी एजुकेशन है, जिस हिसाब से आपने पढ़ाई किया है, जिस हिसाब से आपके पास नॉलेज है, जिस घर से बिलोंग करते हैं, उस हिसाब से जो है अपना शुरुआत कीजिएगा। और जब आपके पास पूंजी हो जाए, 1 लाख 2 लाख रुपए हो जाए, तो आप कोई और धंधा स्टार्ट कीजिएगा। कोई जरूरी नहीं है कि आपने ये सीख लिया तो यही करना है जीवन भर, नहीं यार। परिवर्तन संसार का नियम है। मैं पहले कुछ और करता था, आज कुछ और करता हूं, आने वाले समय में पता नहीं और क्या करूंगा, मुझे खुद नहीं मालूम है ना। लेकिन एक चीज पता है कि मैं अपने काम को चेंज करता रहता हूं। मुझे एक काम को करते करते बोरिंग होने लगता है, इसलिए मैं अपने काम को चेंज करते रहता हूं। क्योंकि अभी अगर आप महीने का 10,000 रुपए कमा रहे हैं, तो क्या 10,000 रुपए ही कमाएंगे? 20,000 भी कमाना है, 50,000 भी कमाना है, 1 लाख पे भी जाना है, 2-10 लाख कहाँ जाना है? मतलब एक वो है ना, परिवर्तन है। ठीक वैसे काम के साथ भी है। तो जब आप उस लेवल पे जाएंगे ना, तो आप किसी और लेवल के बारे में सोचिएगा, फिर आप उस लेवल पे जाएंगे, फिर आप किसी और लेवल के बारे में सोचिएगा। एक जगह टिक करके ये मत, मतलब वहीं लगा देना गधों जैसा कि नहीं मुझे यही यही करना है, ऐसा नहीं है। परिवर्तन करते रहिएगा। तो आपके हाथों में हुनर है, तो ये भी आप एक फ्री होकर के कम पूंजी से कुछ कर सकते हैं। जिसमें पूंजी नहीं भी रहे या कम रहे तो भी आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। ये भी मैंने आपको बता दिया। पांचवा मैं आपको बता रहा हूं, यदि आप थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं, 10वीं 12वीं आप पढ़े लिखे हैं, तो आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं। एक बढ़िया ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूं। आजकल गरीब घर में देखेंगे ना, बच्चों को पढ़ाने के लिए तो उनके पास पैसा नहीं है कि वो किसी ऐसे टीचर के पास भेजें या फिर किसी ऐसे स्कूल में भेजें, उनके पास बजट नहीं होता है। तो आप हल्के फुल्के कम पैसे लें, 200 रुपए ले महीने का, 300 रुपए ले महीने का, और बच्चों को कोचिंग कराएं, है ना, कोचिंग कराएं घर पे रह जा करके, या फिर एक लोकेशन बना ले कि इस लोकेशन पे जो है कम से कम 100 बच्चे आएंगे और मैं 100 बच्चों को पढ़ाऊंगा, 100 बच्चों का। ठीक है, आप 2-2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम को आप पढ़ाएंगे, 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम को, 100-100 बच्चे, 50-50 बच्चे हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते हैं। एक बच्चे से अगर आप 200 रुपए भी ले रहे हैं, तो आप देख लीजिएगा कि कितना रुपए ये बन रहा है। मुझे लग रहा है कि आप 200 रुपए ले रहे हैं ना एक बच्चे से, अगर 100 बच्चे हैं तो कितना बनेगा? 20,000 के आसपास बनना चाहिए, है ना। तो
अब इस तरीके से आप दोनों टाइम पढ़ाएंगे तो दोनों टाइम का ही बजट बनाएंगे, तो ये एक बढ़िया ऑप्शन है। और हर घर में बच्चा है पढ़ने वाला है, शुरुआत से क ख ग घ एक एक 1 2 3 इस लेवल के बच्चों को आपको पढ़ाना है। और इस लेवल के बच्चे जो मास्टर लोग होते हैं, शिक्षक होते हैं, वो नहीं मिलते हैं ज़्यादातर। जो बंदा 5 6 8 10 में पढ़ रहा है उसको पढ़ाने वाले तो मिल जाते हैं, लेकिन जो जीरो से शुरुआत करना चाहता है बच्चा 5 साल का, 4 साल, 6 साल का, उसको पढ़ाने वाले लोग बहुत कम ही मिलते हैं। तो ये एक बढ़िया ऑप्शन है, गाँव में परिवार में रह कर के आप ये कर सकते हैं। लेकिन आपको थोड़ा बहुत पढ़ाई-लिखाई आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको कुछ नहीं आता और आपने ये क देख कर के अपने एक स्कूल खोल दिया, ऐसा नहीं है। तो शायद मैं आपको 5 काम बताया जो अभी के टाइम में आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। देखो दोस्त, इस वीडियोज़ को बनाने का मेरा मतलब इतना ही है कि अगर आपके पास पैसा नहीं है, पूँजी नहीं है, दुकान नहीं खोलना है, मशीन नहीं रखना है, कुछ नहीं करना है, तो बढ़िया सा एक ऑप्शन मैंने आपको दिया है। इन पाँचों में से क्या आप करना चाहते हैं, मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो उम्मीद करता हूँ मैंने आपको अच्छे तरीके से समझाया। पसंद आया वीडियोज़ तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलता हूँ फिर आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए और खुशियाँ बाँटते रहिए। जय हिंद।